हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे इस फोर्थ लेसन में। हम यहाँ पे जो एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है ग्लटन। ग्लटन का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसको खाना पीना बहुत पसंद है, बहुत खाता पीता है। हम इस इमेज से देख पा रहे हैं एक बहुत ही ये जो है मोटा व्यक्ति है जो बहुत ही फूडी हमको दिख रहा है। तो इसका जो दिख रहा है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको पूरे को ग्लटन कहेंगे। बीइंग ए ग्लटन मतलब ये जो मोटा व्यक्ति है इसको ग्लटन कह रहे हैं। बीइंग ए ग्लटन ही इज़ वेरी फैट। ग्लटन होने के कारण वो बहुत मोटा है। ओके, गवर्नमेंट, ओवर ईटर, इसको सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पीपल पे, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल पे या कंट्री पर जो है आपका आधिपत्य होना, मतलब आपका डोमिनेंस होना उनके ऊपर। आप जो कहेंगे वो करेंगे, मतलब आपकी उनके ऊपर चलती होना है। ओके, इसको हेगमनी कहेंगे। जर्मनी वॉज यूनाइटेड अंडर पर्शियन हेगमनी आफ्टर 1871, मतलब 1871 के बाद में जो जर्मनी था उसका एकीकरण हुआ किसके अंडर में? पर्शियन जो है उसके आधिपत्य में। इसका भी यही होगा, डोमिनेंस, डोमिनियन, सुप्रीमेसी और एसेंडेंसी। ओके, हिटलर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि ही ट्राइड टू हेजेमनी ओवर द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के ऊपर उसने अपने आधिपत्य स्थापना करने की कोशिश करी थी। नेक्स्ट वर्ड है हैम्पर। गाइस, आपने हैम्पर वर्ड सुना होगा, गिफ्ट हैम्पर, क्लॉथ हैम्पर, ओके, चॉकलेट हैम्पर। तो हैम्पर का मतलब वहाँ पे दूसरा है। हैम्पर का मतलब एक जो है बकेट भी होता है। ओके, तो जो क्लॉथ की बकेट होगी उसको क्लॉथ हैम्पर कहेंगे, गिफ्ट्स की जो बकेट होगी उसको गिफ्ट हैम्पर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हैम्पर का मतलब होता है टू ट्राई टू स्टॉप समथिंग, मतलब किसी चीज़ को रोकना, है ना, किसी चीज़ को करने में रुकावट डालना, है ना। इम्पीड, हिंडर, ऑब्स्टेकल, टू होल्ड बैक, ये सब इसको सिनोनिम होंगे। A steady rain hampered the progress of the work, मतलब जो स्टेडी रेन थी, जो लगातार बारिश होती रही, उसके कारण जो काम था वो रुका रहा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है किसी को बेवकूफ़ बनाना, है ना, किसी को ठगना, उसको हम हुडविंक कहते हैं। हाइपोक्राइट कैन नॉट हुडविंक पीपल फॉर लॉन्ग, मतलब जो हाइपोक्राइट्स होते हैं, मतलब जो पाखंडी लोग होते हैं, वो जो हैं वो लोगों को बहुत लंबे समय तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उनकी आँख में जो है धूल नहीं झोंक सकते लंबे समय तक। इसका मतलब भी ये होगा टू डिसीव, टू ट्रिक, टू ड्यूप, टू आउटविट और टू फूल समबडी। ओके, जैसे कि इस इमेज में हम देख रहे हैं, इसने एक मुखौटा ओढ़ रखा है, मतलब जो वास्तव में जैसा है अपने आप को वैसा शो करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा है। ओके, इनडिस्टिंक्ट। गाइस, डिस्टिंक्ट मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बिल्कुल साफ सुथरी, क्लियर हो, उसको हम डिस्टिंक्ट कहते हैं। ओके, जो चीज़ हमको एक बार में समझ में आ जाए उसको हम डिस्टिंक्ट कहेंगे। और इनडिस्टिंक्ट ऑब्वियसली उसका बिल्कुल उल्टा होगा, मतलब जो चीज़ है वो ब्लर्ड है, बिल्कुल भी अनक्लियर है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकती एक चीज़ में एक बार में, उसको हम इनडिस्टिंक्ट कहेंगे। हिज स्पीच वॉज स्लर्ड एंड इनडिस्टिंक्ट, मतलब जो उसकी स्पीच थी वो स्लर्ड थी और इनडिस्टिंक्ट थी, मतलब उसको आसानी से देखा नहीं जा सकता था, अनक्लियर थी। इसका सिनोनिम भी होगा ब्लर्ड, आउट ऑफ फोकस, फजी, हेजी और मिस्टी। ये इमेज भी देख रहे हैं आप, थोड़ी ब्लर्ड है, मतलब ब्लर की हुई है, कुछ भी साफ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये इमेज भी इनडिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इंट्रो प्लस स्पेक्ट, है ना। ये दोनों रूट्स हैं। इंट्रो का मतलब होता है आपके खुद के जो अंदर के थॉट्स हैं, जो आपकी अंदर की फीलिंग्स हैं, उनको इंट्रो कहेंगे। और स्पेक्ट जो रूट है, आपने स्पेक्टर सुना होगा, स्पेक्टेटर सुना होगा। स्पेक्टेटर मतलब जो दर्शक होते हैं उनको स्पेक्टेटर कहते हैं। और स्पेक्टिकल सुना होगा, चश्मे जो आप पहनते हैं उसको स्पेक्टिकल्स कहते हैं, है ना। तो स्पेक्ट मतलब होता है देखना या एग्जामिन करना। ओके,
तो इंट्रोस्पेक्ट मतलब होगा खुद की जो थॉट्स हैं, जो खुद की फीलिंग्स हैं, उसको एग्जामिन करना, उनको देखना, और उसको हम इंट्रोस्पेक्ट कहेंगे। व्हाट दे डोंट डू इज़ इंट्रोस्पेक्ट, जो वो नहीं करते वो है इंट्रोस्पेक्शन करना। किसके बारे में? फॉर द रीजन्स ऑफ द प्लाइट, मतलब खुद की दुर्दशा के कारणों के बारे में इंट्रोस्पेक्शन करना, मतलब उसके खुद को एग्जामिन, खुद की दुर्दशा के कारणों को एग्जामिन नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड, इमेज भी बहुत अच्छी है, इससे सब कुछ क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लाइनेशन। ओके, शी शोज नो इंक्लाइनेशन टू गिव टू देयर डिमांड्स, मतलब वो जो है वो उसने बिल्कुल भी, इंक्लाइनेशन आपने सुना होगा, जो ये अर्थ है वो अपने एक्सिस पे जो है 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इंक्लाइंड मतलब झुकना। ओके, तो इंक्लाइनेशन का मतलब होगा झुकाव। ओके, शी शोज नो इंक्लाइनेशन, मतलब उसने कुछ भी झुकाव नहीं दिखाया, किसके प्रति? उनकी डिमांड्स के प्रति। गिवन मतलब होता है सरेंडर करना, हार मान जाना। ओके, उनकी डिमांड्स के आगे वो बिल्कुल भी नहीं झुकी, इसका मतलब ये होगा। ये इंक्लाइनेशन जो वर्ड है वो इंटरेस्ट के रेफरेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि जो है वो क्रिकेट के प्रति इंक्लाइंड है, मतलब वो क्रिकेट की तरफ उसका झुकाव है, मतलब क्रिकेट की तरफ उसका बहुत इंटरेस्ट है। ओके, प्रोपेंसिटी, इंटरेस्ट, कैरेक्टर, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूनिटी। गाइस, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है, इम्प्यूनिटी है जिसके कारण से लोग फ्री पनिशमेंट से जो है एग्जेम्पशन पाते हैं। मतलब कोई आप काम कर रहे हैं, कोई गलत आप काम कर भी रहे, तो उसके तहत जो सज़ा होनी चाहिए, उस दोष के तहत जो सज़ा होनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इम्प्यूनिटी इंजॉय कर रहे हैं उनके प्रति, है ना। बहुत अच्छी इमेज इसमें है, ये सुप्रीम कोर्ट को यहाँ दिखाया जा रहा है, उसके पीछे जो है ये मिलिट्री ऑफिसर है, वो छुपा हुआ है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसको इम्प्यूनिटी दे रखी है। सो द इम्प्यूनिटी इंजॉयड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स इम्प्लीकेटेड इन सिविलियन किलिंग्स, मतलब मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं इम्प्यूनिटी इंजॉय करते हैं, उसके कारण से सिविलियन किलिंग्स होती हैं। ओके, इसके सिनोनिम्स होंगे इम्यूनिटी, इंडैमनिटी, एग्जेम्पशन फ्रॉम punishment. It is difficult to understand the jargon of the tribal people. Jargon का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज और सेट ऑफ वर्ड्स विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता है, ऐसी लैंग्वेज को जार्गोन कहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द जार्गोन ऑफ द ट्राइबल पीपल, मतलब जो ट्राइबल पीपल हैं, है ना, उनके जो भाषा है उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज या टेक्निकल लैंग्वेज, और स्लैंग भी इसको कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जोवियल। जोवियल मतलब बहुत जिंदा दिल होना, बहुत खुश मिजाज होना, बहुत ही खुश रहना, है ना। बहुत जिंदा दिल जो लोग होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे लोगों को जोवियल कहा जाता है। जैसे ये इमेज में हम देख रहे हैं, व्यक्ति बहुत हंसमुख है ना, तो इसको जोवियल कहेंगे, इनको जोवियल कहेंगे। शी वॉज इन अ जोवियल मूड, वो जो है वो जोवियल मूड में थी, मतलब बहुत अच्छे मिजाज में थी। ओके, इसका मतलब ये होगा चीयरफुल, जॉली, हैप्पी, ब्लिथसम। ओके गाइस, ये आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। रेट, रिव्यू, कमेंट कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।